ओबीसी का आरक्षण 50% कीजिए और उस 50% में माइनॉरिटी का जो वाजिब शेयर होता है उसको अलग से निर्धारित कीजिए, जिस तरह से केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में किया गया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला फेलियर है। माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। शिक्षकों के मसले हैं और अभी शिक्षक बहाली में जो घोटाला हुआ है। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी तो डबल स्टैंडर्ड की बात हमेशा करती रहती है। तो उनके बयानात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ ज़बान है, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ चेहरे हैं। अगर पॉजिटिव माइंड से देखते हैं तो विकास, बिहार के नौजवानों को जो नौकरी मिल रही है, इन लोगों को तो खुशी मनाना चाहिए। छठी मैया से हम लोग बहुत पहले विनती कर चुके हैं कि हे मैया, ऐसे लोगों को गंगा नदी नहीं, ऐसे नदी में डालो कि वहां से निकले नहीं। केंद्र में है ना सरकार, 10 सालों से कर रहे हैं राज, तो केवल हिंदू मुसलमान कर देश को तोड़ना चाहते हैं बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार दौरे के बाद सियासत तेज हो गई है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के पहले ही दिन आरजेडी और कांग्रेस ने उन पर हमला किया है। आप देखिए कि भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के विधायक है, उन्होंने कहा है कि अमित शाह सिर्फ झूठ बोलते हैं। अगर उन्हें जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में शक नजर आता है तो वो तो केंद्र में बैठे हुए हैं, उन्हें जनगणना करा लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता हैं शकील अहमद, उन्होंने भी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पॉलिसी और रणनीति और राजनीति में किस तरह से विरोधाभास है इसको लेकर के हमला किया। क्या कुछ कहा है बिहार विधानसभा की कार्रवाई के पहले ही दिन जो, और इसमें अख्तरुल ईमान जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक हैं, उन्होंने भी अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, कांग्रेस के विधायक शकील अहमद और एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से अमित शाह के बयान पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, वो पूरा बयान आप सुनिए। ओबीसी का आरक्षण 50% कीजिए और उस 50% में माइनॉरिटी का जो वाजिब शेयर होता है उसको अलग से निर्धारित कीजिए, जिस तरह से केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में किया गया है। और ये सच्चर कमेटी की सिफारिश भी है, उसको सरकार लागू करे, ये हमारा मुतालबा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला फेलियर है। माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। राज्य के अंदर में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मामला है। जो लोग हमारे पंचायत सचिव हैं, पंचायत के सदस्यगण हैं, सरपंच लोग हैं, उनके अधिकार का हनन हो रहा है। ये सारे मुद्दे हैं। शिक्षकों के मसले हैं और अभी शिक्षक बहाली में जो घोटाला हुआ है और उर्दू की जगह खाली रह गई है। उर्दू के 80,000 सीट हैं और उसमें मात्र 3500 सीट भरी गई है। ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। मुसलमान को यहाँ रहने दिया। ये देश इस देश में बसने वाले 140 करोड़ देशवासियों का है। ये देश किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। किसी को इस तरह की बात कहने का हक नहीं है। ये संविधान विरोधी है, ये देश विरोधी है। ऐसे लोग अगर जो भी बात करते हो तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं से सांप्रदायिकता को, कहीं न कहीं जातिवाद को, कहीं न कहीं क्षेत्रवाद को, भाषावाद को उभार कर राष्ट्रीय हित को कमजोर करने का मुद्दा है। कि विपक्ष का काम ही हर काम को डिस्ट्रक्टिव माइंड से देखना। अगर पॉजिटिव माइंड से देखते तो विकास, बिहार के नौजवानों को जो नौकरी मिल रही है, इन लोगों को तो खुशी मनाना चाहिए। लेकिन आप संख्या बल देख लीजिए, हल्ला करने में भी संख्या बल उनकी कम है। जितनी संख्या है विधायकों की, आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं। बहुत भीतर से नाराज है, बहुत लोग संपर्क में है इधर कि भाई हम राजद से लड़ेंगे, जदयू से, महागठबंधन से लड़ेंगे। वो सब तय हो गया है। ये घोटालेबाज वो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। वो जुमलेबाज वो लोग हैं जिसने 14 में घोषणा किया था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे। तो वो लोग धोखेबाज हैं, जुमलेबाज हैं। अपने वादे पर वो खरे उतरते नहीं हैं। अमित शाह ने छठी मैया से विनती की है कि सरकार की विदाई हो जाएगी महागठबंधन से। छठी मैया से हम लोग बहुत पहले विनती कर चुके हैं कि हे मैया, ऐसे लोगों को गंगा नदी नहीं, ऐसे नदी में डालो कि वहां से निकले नहीं और यहाँ देश कम से कम पवित्र हो जाए। ऐसे अपवित्र लोगों से देश को बचाइए। भाई वीरेंद्र जी, अमित शाह ने यह कहा कि मुसलमानों की संख्या जो है बढ़ा के पेश की गई, जबकि बीजेपी शुरू से कहती रही कि मुसलमान। अब सवाल है कि नहीं, देश में राज उनका है, उनको केंद्र से जातीय जनगणना कराना चाहिए। इस देश में जिस जाति की जितनी संख्या बतावे वही। केंद्र में है ना सरकार, 10 सालों से कर रहे हैं राज, तो केवल हिंदू मुसलमान कर देश को तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पर चलना चाहती है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के जिंदा रहते हुए, तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के रहते हुए, महागठबंधन के नेताओं के रहते
यहाँ कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी और हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी तो डबल स्टैंडर्ड की बात हमेशा करती रहती है। तथ्य के आधार पे जो रिपोर्ट आई उसको पेश किया गया है, इसमें क्या दिक्कत है? तो उनके बयानात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ ज़बान है, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ चेहरे हैं, तो मुख्तलिफ चेहरे के लोग तरह तरह का बयान देते रहते हैं।